तो गाइस आज की वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स समझने वाले हैं। कौन से रेशियोज और कौन से आपको इंडिकेटर्स देखने चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। तो कौन सी चीजें पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या देखना है और क्या क्या जानना है कंपनी के बारे में, मैं आपको सब शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा सब कुछ। तो आपको बिना टाइम बर्बाद किए बिना मैं सीधा वीडियो की तरफ ले जाता हूं। Screener.in खोलेंगे, सबसे पहले ये बता देता हूं और आप खोल लीजिए साथ साथ में कोई और डिवाइस में और समझते जाइए क्या क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए सीधा बढ़ते हैं टाइम बर्बाद किए बिना। तो गाइज मैं आ चुका हूं Screener.in पे और मैंने खोल लिया है कोल इंडिया। कोल इंडिया इज अ वेरी नोन कंपनी, निफ्टी 50 कंपनी है उसके ऊपर। तो मैंने बोला इसी पे एक बार दिखा देता हूं और ये अच्छी खासी अंडरवैल्यूड भी है। इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है जो आपको देखना चाहिए, कुछ रेशियोज है, आई वुड से वेरी क्लियरली रेशियोज है। कौन से रेशियोज है, नाम क्या है उनका? सबसे पहले आता है स्टॉक पी। तो आप जिसको नहीं पता उसके लिए इजी एक्सप्लेनेशन होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। बुक वैल्यू होता है सेकंड रेशियो। डिविडेंड यील्ड भी जानना जरूरी है, आरओसी आरओई। देन अपना आता है फेस वैल्यू जानना जरूरी है। इंडस्ट्री पी देख लीजिए आप, प्रॉफिट ग्रोथ, पेग रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कितने रेशियोज हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशियोज इन टोटल। एकदम सिंपल रेशियोज। और फिर आपको कुछ नहीं करना होता है, Screener.in पे इजीली ये वाला पढ़ लेना होता है आपको। बस ये ध्यान रखना है अपन को कि ये 1 ईयर तक चलेगा, पुराना होगा तो एकदम नीचे दिखाएगा, मैं बताता हूं आपको। बट 2 ईयर से ज्यादा पुराना है तो फिर आपको कंपनी पे खुद रिसर्च करने बैठना है, ठीक है? क्योंकि 2 ईयर से पुराना डेटा इज वर्थ ऑफ नो यूज, ठीक है? मैं ये तो यही चीज बोलूंगा आपको। और आप उसकी जगह क्या चूज कर सकते हैं वो भी अपन जानेंगे। बहुत सही है ये वीडियो, आखिरी तक देखना तो पूरा पता चल जाएगा मैं कैसे एनालिसिस करके बेस्ट स्टॉक्स ढूंढता हूं अपने, ठीक है? तो सबसे पहले आता है स्टॉक पी रेशियो। व्हाट इज स्टॉक पी रेशियो? तो अपन इसको सिंपली जानेंगे नोट्स पे। तो स्टॉक का पी रेशियो क्या होता है? तो स्टॉक पी जो होता है ना अपना, वो निकलता है आपका सीएमपी, ठीक है? करंट मार्केट प्राइस बाय ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है? आपको दोनों रेशियो किधर मिलेंगे ये जानते हैं, चलिए। तो आपको जो सीएमपी है, सीएमपी तो यहां पे अपन को दिख रहा है 417 रुपए का है, ठीक है? 417 अपना सीएमपी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? मैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस खोला हूं। उधर जो यहां पे बताता है ना नीचे ईपीएस, टीटीएम का देखना आप कभी भी, ठीक है? ईपीएस जो है 58.52 है, ठीक है? तो मैं इन दोनों रेशियो को वहां पे डालता हूं 58.52, ठीक है? तो यहां पे 417 का अपना ये था, तो 417 का अगर ये था तो अपन को मिलता है 417 बाय 58 पॉइंट जो भी था 2 समझ लेते हैं अपन के लिए। तो फिर यहां पे इसका पी रेशियो 7 के आजू बाजू आता है, ठीक है? तो अपन डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो 7 के आजू बाजू का पी रेशियो आ रहा है। तो व्हाट पी रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी गुड, मैं आपको बताता हूं कौन से पी रेशियो को अच्छा माना जाता है। मेरे हिसाब से तो जो भी पी रेशियो अगर आपको 20 के नीचे मिल रहा है, ठीक है? 20 के ये नीचे है, हाँ 20 के नीचे पी रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी गुड, ठीक है? आपको और भी नीचे का बताता हूं। अगर कोई भी स्टॉक आपको 13 के पी के नीचे मिल रहा है मेरे हिसाब से, तो दैट्स कंसिडर्ड टू बी बेस्ट पी, ठीक है? इससे ज्यादा सस्ता मोस्टली स्टॉक्स तो नहीं मिलते। फिर आपको अगर 50 के नीचे का पी मिल रहा है, सो दैट्स एन एवरेज पी वाला स्टॉक, ठीक है? एवरेज है, बहुत मतलब ऊपर तरफ ही है, आई वुड से ओवर वैल्यूड तरफ, बट एवरेज मानेंगे अभी के लिए। और अगर कोई स्टॉक आपको 100 से ज्यादा पी पे मिल रहा है तो भाई वो समझ जाना वो है ओवर वैल्यूड। और एक और स्टैंड होता है पी रेशियो के लिए, वो होता है कि अगर कोई कंपनी को 100 के ऊपर का पी रेशियो मिल भी रहा है, जैसे, ठीक है, 100 के ऊपर का पी रेशियो, तो व्हाट इज इट कंसिडर्ड टू बी? तो यहां पे अपन को ये समझ में आता है कि स्टॉक के फ्यूचर ग्रोथ पे बहुत ज्यादा बेट करके रखे हैं लोग, ठीक है? तो जैसे मैं एक स्टॉक बताता हूं आपको, बहुत नोन स्टॉक है ये भी, अपन क्यों टाइम बर्बाद करें फालतू स्टॉक्स पे। तो मैं सीधा आपको स्टॉक सर्च मारता हूं, जोमैटो लिमिटेड। बहुत लोगों को पता है ये कंपनी के बारे में, इसलिए मैं इस स्टॉक पे बिल्कुल रिसर्च करना चाहता हूं। ये देखिए इसका पी रेशियो गाइस, इसका पी रेशियो जो है ना अपना जोमैटो लिमिटेड का, क्यों अटक रहे हैं, हाँ जोमैटो का पी रेशियो देखो 372। मतलब जो भी लोग हैं ना इसमें खरीद के रखे हैं वो फ्यूचर ग्रोथ पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक चीज थी, मैंने बता दिया। बट आप इतना ओवरऑल स्टॉक मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा पर्सनली, बट ग्रोथ है कंपनी में, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं पीएनएल पे, ठीक है? ये चीज देखना बहुत जरूरी है। पहले माइनस 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 माइनस, इतने सालों से कंपनी माइनस में थी, जैसी पॉजिटिव हुई लोग पागल टाइप बैट करने लग गए। बहुत ईजी चीज है भाई, ये चीज समझ जाओ तो आप समझ जाओगे क्यों इतना हाई पी रेशियो देते हैं लोग। और एक समझ लेते हैं बहुत ज्यादा अभी नोन आ गई है, ये
एनटीपीसी ग्रीन 360 का पी रेशियो, क्यों? फ्यूचर ग्रोथ पे। इतना फ्यूचर ग्रोथ क्यों है? प्रॉफिट ग्रोथ देखो 101% का, वो आगे समझेंगे क्या होता है प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, इसलिए लोग बेट कर रहे हैं। यहाँ पे पीएनएल अगर अपन देख सकते हैं, यहाँ पे पीएनएल आ गया अपना 170 करोड़ था, अब 345 करोड़ हो गया है मार्च 2023 से 24 में। तो वही चीज है गाइस, इसलिए इनको इतना वो मिलता है, आप समझ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए गाइस, बहुत जरूरी है ये। अब नेक्स्ट रेशियो अपन समझने के लिए खोलेंगे वापस से Screener.com। तो यहाँ पे अपना जो कोल इंडिया था उसी को खोलेंगे वापस से अपन, तो कोल इंडिया पे वापस आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट रेशियो क्या आता है? बुक वैल्यू। तो व्हाट इज बुक वैल्यू? ये बहुत नोन क्वेश्चन नहीं है, तो मैं बताता हूँ बुक वैल्यू क्या होती है। तो बुक वैल्यू इज नथिंग, आपको ये निकालना नहीं है, ठीक है, ये खुद ही निकला हुआ था, सब रेशियोज खुद ही निकले हुए हैं, पर आपको पता रहना चाहिए क्या क्या है। बुक वैल्यू ये होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी जो होता है उससे बुक वैल्यू पता चलती है। जैसे कोल इंडिया की 193 की है, तो इसमें अपन को क्या पता चल रहा है? 193 की बुक वैल्यू है इसकी BK, एंड अपन को CMP मिल रहा है 417 रुपए का। तो अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसका रीजन है गाइस, समझिएगा आप, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है कि कल जाके अगर कोल इंडिया लिमिटेड डूब गई, ठीक है, इंडिया लिमिटेड डूब गई, ठीक है, डाउनफॉल हो गया, खत्म, बंद कंपनी हो गई, तो फिर आपको कितना पैसा मिल सकता है इससे? क्योंकि एसेट्स जो बचेंगे आखिरी में वही तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो आपको हम हर 400 रुपए के शेयर पे सामने 200 रुपए का ही भाव मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आपका पैसा आधा हो जाएगा। तो बुक वैल्यू इज कंसिडर्ड व्हेन आप बहुत छोटी कंपनी लाइक 100 to 1000 करोड़ की कंपनी के बीच में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये बहुत ज्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी ट्रस्टफुल नहीं होती एकदम, क्योंकि छोटे मार्केट कैप की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड 1000 करोड़ इज नॉट अ बिग मार्केट कैप, मैं ये क्लियरिफाई कर देता हूं, बहुत लोगों को बड़ा लगता है, छोटा मार्केट कैप है गाइस। तो वही चीज है, जब भी आप ऐसी कंपनीज को पकड़ रहे हैं ना, तब बुक वैल्यू को जरूर देखेगा, ठीक है, BV को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है सिर्फ ये कंपनीज के लिए, अदरवाइज तो चलता है। बट ये भी देखना है अपन को कि 10 के ऊपर जो भी ट्रेड कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड मिल रहा है अपन को, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है अगर 10 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बुक वैल्यू पे। तो जैसे कि अपना 10 टाइम्स ना, मैं बोल रहा हूं CMP by BV भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, CMP by BV। तो ये एक्चुअल में इंडिकेटर है, तो आप इसको जाके स्क्रीनर पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन जानते हैं दूसरा क्या चीज है, अभी नया इंडिकेटर कौन सा है अपना, डिविडेंड यील्ड। तो ये क्या बताता है आपको? ये चीज बताता है कि कितना कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे अपन वही देखे कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है वो जानते हैं अपन अभी फटाक से एक बार के लिए। तो डिविडेंड यील्ड का एक ही सिंपल मतलब है, आप होता है एनुअल, एक सेकेंड गाइस सॉरी, आपको अगर डिविडेंड यील्ड जो होती है DY वो अगर आपको निकालनी है तो क्या रेशियो होता है उसके लिए? एनुअल डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, ADPS बाय CMP, यही है सिंपल सा फॉर्मूला। तो इससे क्या पता चलता है कि कंपनी आपको कितना डिविडेंड दे रही है। सो व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी गुड? एनीथिंग अबाउ 3, ठीक है, अबाउ 3 है ये अगर DY आपका, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड गाइस, अगर आपका DY जो है वो उसके ऊपर है तो दैट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड इन दिस सेगमेंट। अगर आपका 5 के ऊपर है, ठीक है, तो दैट्स कंसिडर्ड टू बी बेस्ट इन द मार्केट सेगमेंट, ठीक है। और आपका अगर कभी भी 1 के नीचे है, ठीक है, 1 के नीचे है आपका DY, तो आपको वो एवरेज है, ठीक है, एवरेज। बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है, तो अपन को क्या फाइंड आउट होता है इधर से कि क्या ये स्टॉक वैल्यू स्टॉक है या फिर ये ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है, ग्रोथ स्टॉक। तो ग्रोथ और वैल्यू में क्या फर्क होता है? वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जो डिविडेंड इनकम से आपको गेन्स देते हैं, डिविडेंड इनकम, और ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं जो मार्केट प्राइस के हिलने से मूव देते हैं, आपको पैसा तब कमा के देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे चार्ट अपन को ऐसे ऐसे भी मिल रहा है पूरे साल भर के लिए, तो आप डिविडेंड से कमा ले रहे हो। और ग्रोथ स्टॉक में ऐसा ही चार्ट चाहिए तब जाके आप कमा पाओगे, क्योंकि ऐसा चार्ट हुआ तो आपका जीरो ही हो रहा है, पैसा कोई मतलब नहीं हो रहा है वहां पे। तो वही चीज है गाइस, ये आप समझ गए रेशियो तो बहुत सही है, क्योंकि ये एक बहुत कंसिडरेबल रेशियो है। तो आगे बढ़ते हैं नए उस पे और जानते हैं आप कौन सा इंडिकेटर अपन को जानना है। तो यहां पे आता है ROCE। व्हाट इज ROCE? तो अपन ROCE वापस से जानेंगे, अपन यहां पे नोट्स पे ROCE लिखेंगे, यहां पे ROCE। तो फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले वो जानेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है,
तो यहाँ पे अपन को क्या पता चलता है कि अगर इसका जो अपन को बहुत सही मिलता है 60% के अबव मिल रहा है, ठीक है, ये ROC, ठीक है, अबव ROC 60% के अबव मिल रहा है अपन को, तो ये पता चलता है कि अगर कोल इंडिया 1 लाख रुपए समझ लीजिए डाल रही है, ठीक है, तो वो उसके सामने रिटर्न कैपिटल जो एम्प्लॉय की 60,000 का कैपिटल जनरेट कर ले रही है उसके सामने रिटर्न कैपिटल पे। तो वही चीज है सिंपल रेशियो। अगर कोई भी रेशियो यहाँ पे अपन देख लेते हैं ROCE के लिए क्या क्या होता है कंसिडरेशन। ROCE अगर आपका बड़ा है कभी भी 20% से, ठीक है, 20% से बड़ा है, दैट्स कंसिडर्ड टू बी गुड। एनीथिंग अबव 50, ठीक है, ROCE अबव 50 इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और अगर आपका ROCE कभी भी 10 से कम है, ठीक है, 10 से कम, ठीक है, 10 से अगर कम है तो वो खराब चीज मानी जाती है, इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो दैट्स कॉल्ड बैड ROCE, ठीक है। तो वही चीज है, मैं तो ये बोलूंगा कि आप ROCE को भी कंसिडर कीजिए, दैट्स अ मेजर रेशियो टू। आपको पता चलता है फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग बन रही है या कितना कैपिटल वो जनरेट कर रही है। ये सब चीजें आप जान लेंगे ना तो बहुत सही चीज हो जाएगी। तो वही चीज है, मैंने ये भी समझा दिया ROCE। अब रिटर्न ऑन इक्विटी इतना मेन रेशियो नहीं है तो उसको अपन नहीं डिस्कस करेंगे इतना ज्यादा। अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो मैं एक बार ऊपर से आपको बता देता हूँ व्हाट इज ROCE। तो गाइस ROE जो है वो आपको कंपनी के रिटर्न के बारे में बताता है, वो भी अपने नेट एसेट्स पे, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम ऑफ द कंपनी बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए ये अपन को बताता है कि नेट एसेट्स, इनके जो एसेट्स है उस पे वो लोग कितना जनरेट कर पा रहे हैं कैपिटल सामने। तो 52% इज कंसिडर्ड टू बी वेरी नाइस। आई वुड से अगर आपका वही सेम टू सेम है इसके जैसा समझ लीजिए आप, इक्वली है ये दोनों, इनका जो कंपैरिजन है वो आप वैसे ही कर सकते हैं। ROCE का जो है 10 के नीचे खराब, 20 के ऊपर अच्छी, और जो 50 के ऊपर है वो बेस्ट, ठीक है, वही चीज है वापस से। तो अपन इस पे इतना फोकस नहीं करेंगे, अभी फेस वैल्यू पे जाएंगे। व्हाट इज फेस वैल्यू, ठीक है, 10 रुपए की होती है मैक्सिमम, कोई भी कंपनी की 10 रुपए की फेस वैल्यू होती है। तो उसमें क्या होता है कि अभी 417 का प्राइस है, कल जाके कंपनी बोले कि हम लोग स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, 1:2 में, ठीक है, तो आपको एक शेयर के बदले में 2 शेयर मिलेंगे सामने। तो ये क्या होगा, 5 रुपीज की बुक वैल्यू हो जाएगी, और इसका जो CMP है वो हो जाएगा आपका अराउंड 209 रुपए के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CMP। यहाँ पे वही चीज है कि इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता चलता है कि स्टॉक स्प्लिट पॉसिबल है कि नहीं है, और क्या कंपनी पहले से स्प्लिट्स कर चुकी है कि क्या बचे हुए हैं अभी तक। आपका प्राइस गिर सकता है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के बाद गिर जाता है, बोनस इशू भी कर सकती है कंपनी इसकी वजह से ही। तो वही सब वहां से पता चलता है अपन को। एनीवेज आगे बढ़ते हुए अपन इंडस्ट्री PE पे नोटिस करेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्री PE? तो इंडस्ट्री PE के लिए मैं यहाँ पे पीयर्स वाला जो है टेबल उसको खोलूंगा, पीयर्स वाला मैंने दबाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक सेक्टर आ जाता है और उसके अंदर की कौन सी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो आ जाता है। तो इंडस्ट्री PE इज ऑल अबाउट की मीडियन PE इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री के समझ लीजिए लॉयड मेटल का बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पे संदूर मैग्नीज का सेम टू सेम मिल रहा है अपन को, इसका भी ज्यादा मिल रहा है, इससे कोल इंडिया का सबसे लो है, ठीक है। तो इंडस्ट्री PE से आपका ये कंपैरिजन निकलता है कि क्या कंपनी PE रेशियो में अगर बढ़ जाती है, जैसे कल जाके अगर कोल इंडिया 18 पे हो जाती है, क्या वो ओवर वैल्यूड हो गई? नहीं गाइस, नहीं हुई है ओवर वैल्यूड, क्योंकि उसका इंडस्ट्री PE है 24 का, ठीक है, 24 के नीचे है 18, तो वो इतना दिक्कत नहीं होता है। तो इंडस्ट्री PE इज ऑल अबाउट कि आप इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो ये चीज आप कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस वाज अ नोन इंडिकेटर, जिसको नहीं पता था वो जान गया अभी। एनीवेज प्रॉफिट ग्रोथ तो आपको सिंपली पता है क्या होता है। प्रॉफिट ग्रोथ मतलब कितने प्रॉफिट में ग्रो कर रही है कंपनी, सिंपल सी बात, बिना टाइम बर्बाद किए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। तो जो ICR या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो अपना होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नथिंग बट अपना जो बोरोइंग्स है कंपनी की, समझ लीजिए बोरोइंग्स या डेट है, ठीक है, डेट या बोरोइंग्स जो भी है, तो उसको कंपनी कितनी बार चुका सकती है, ठीक है। तो अगर ये इंटरेस्ट चुकाने जा रही है, हर समझ लीजिए हर क्वार्टर इनको इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये कंपनी इतना इंटरेस्ट चुका सकती है अपना, तो वो अपने बोरोइंग्स का 55 गुना इंटरेस्ट चुका सकती है। अपन को यही पता चल रहा है, तो अपन को दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट अगर उसको लग भी रहा है तो कंपनी डूबेगी नहीं, माइनस में नहीं जाएगी उसका प्रॉफिट्स, ठीक है।
है, तो वही चीज है, ये अपन को पता चल जाती है इससे। तो सिंपल इंडिकेटर था बट जरूरी था, तो मैंने बोला एक्सप्लेन कर देता हूं। आगे बढ़ते हुए अपन अपने लास्ट इंडिकेटर्स हैं जो वही एक ही बचा होगा, पेग रेशियो। ठीक है, पेग रेशियो क्या होता है, इससे अपन को पता चलता है क्या पी के बदले में ग्रोथ दे पा रही है कि नहीं कंपनी। मैं इसका रेशियो बताता हूं और उसका वो बताता हूं फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एक बार में फॉर्मूला जानते हैं। तो गाइस पेग रेशियो का कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है अपन को। जो पेग रेशियो का फॉर्मूला है उसमें बस इतना है कि पेग रेशियो इक्वल्स टू पी रेशियो, जो अपन ने ऊपर सीखा कैसे निकालते हैं, बाय एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पी रेशियो। ठीक है, ग्रोथ इसमें, ठीक है, ग्रोथ लगा दी मैंने। तो समझ लो लास्ट टाइम 70 था, इस टाइम 80 हो गया, नेक्स्ट टाइम 83 हो गया, वैसे करके ग्रो कर रहा है पी। ठीक है, हर साल। तो इसका अपन ऐसे निकालते हैं फॉर्मूला। तो इससे अपन को पता चल जाता है अगर कोई भी कंपनी का पेग रेशियो, ठीक है, पेग रेशियो जो है अगर वो ज्यादा है 1 से, तो दैट मीन्स दैट द कंपनी मे बी ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो मैं उसके लिए वापस से अपन जोमेटो खोलेंगे, जानेंगे क्या होता है उसमें। और अगर कोई भी कंपनी का पेग रेशियो इज लेसर देन 1, ठीक है, तो दैट्स कंसिडर्ड टू बी अंडर वैल्यूड कंपनी एंड इट कैन हैव गुड ग्रोथ पोटेंशियल। एंड कोई भी अगर कंपनी का रेशियो, पेग रेशियो जो है वो इक्वल्स टू 1 है, तो वो है एक एवरेज फंडामेंटल एवरेज कंपनी, ना वो इतनी अंडर वैल्यूड है ना वो इतनी ओवर वैल्यूड है। तो वही है, ये एवरेज कंपनी निकलेगी। आपका 1 और 1 से नीचे वाले जो कंपनीज होती है, तो दीज आर द अंडर वैल्यूड कंपनीज आई वुड से। ठीक है, और कोई भी अगर 1 से ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड तरफ जा रही है। तो अपन फिर से एक बार जोमेटो और उसका कंपैरिजन कर लेंगे। जैसे कि अपन को यहाँ पे, जैसे अपन कोल इंडिया का देखते हैं, ठीक है, तो अपन को पेग रेशियो 0.43 का मिल रहा है। मैंने क्या बोला, दैट्स कंसिडर्ड टू बी अंडरवैल्यूड। और दूसरे फंडामेंटल्स भी देखो अंडरवैल्यूड है, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री से भी अंडरवैल्यूड है, तो बहुत सारी चीजें इसमें अंडरवैल्यूड निकल रही है। वाइल में अगर जोमेटो खोला तो आपको समझ जाओगे कि कितना ज्यादा ओवरवैल्यूड कंपनी है ये। ठीक है, इसका पेग रेशियो देखो 23 टाइम्स लोग ग्रोथ का दे रहे हैं इसका, तो क्या ये डिजर्व करता है? आई थिंक सो नॉट वेरी मच, क्योंकि कितना प्रॉफिट ग्रोथ, ये जब तक 1000% नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तब तक कोई सेंस ही नहीं मारेगा इतने ज्यादा हाई पेग रेशियो का, क्योंकि इसको तोड़ते तोड़ते दम निकल जाएगा लोगों का, क्योंकि प्रीमियम मिलते जा रहा है, जोमेटो को नई नई चीजें लॉन्च करते जा रहे हैं। तो दैट्स द थिंग दैट्स प्रमोटिंग इट्स ग्रोथ राइट नाउ। अभी भी देखो अपने 52 वीक्स हाई के तरफ चल रहा है। तो वही चीज है, मैं तो यही बोलूंगा कि थोड़ा इसमें वो हो जाइए सतर्क, एनटीपीसी ग्रीन ये सब में। जिस चीज रेशियो को अपन ने जाना, जैसे इसका 10 गुना है, ठीक है, बुक वैल्यू भी 10 गुना है, तो ये सब अच्छी चीजें नहीं है। ये दिस इज टोटली पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अ ओवर वैल्यूड कंपनी जोमेटो लिमिटेड। वाइल अपन कोल इंडिया जो देखे, वो बेचारी अंडर वैल्यूड कंपनी है, उसको कोई भी प्रीमियम दे नहीं रहे, बट ओवर द टाइम इसको प्रीमियम मिल जाएगा। सो लुक ऑन टू इट, शेयर दिस वीडियो विद ट्रेडर फ्रेंड्स, उनको बताइए कौन से मेन रेशियोज होते हैं। पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया। और अगर आप बोलेंगे तो ये जो नोट्स का पीडीएफ है, इसको मैं अटैच कर देने वाला हूं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ इन्वेस्टिंग।